और ईरान के इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। इन दोनों परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने 22 जून को हमला किया। सैटेलाइट की तस्वीरों में परमाणु साइट पर हमले के बाद मची तबाही की तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि ईरान की परमाणु साइट पर अमेरिका का हमला बेहद सटीक था और अमेरिका ने जहां जहां बम गिराए वहां तबाही देखने को मिली है। तो हमलों से पहले और बाद की तस्वीरें आप जरा इन सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जब अमेरिका ने ये परमाणु ठिकानों पर हमला किया था तो वो कैसे तबाह हो गए हैं। हमले के पहले की तस्वीरें और उसके बाद की तस्वीरें हम दोनों ही आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले पूरा मंजर साफ है और लेकिन जैसे ही धमाका होता है तो पूरा मंजर खाक में तब्दील हो जाता है। हालांकि ईरान का ये कहना है कि अभी भी जो हमारे परमाणु ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने हमला किया है और वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं, तो ईरान का ये कहना है कि अभी भी हमारे वो परमाणु ठिकानों को कुछ नहीं हुआ है। ये जानकारी ईरान ने दी है। लेकिन हम ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीर है जहां पर एक तस्वीर पहले की है और उसके बाद का मंजर भी इन तस्वीरों में कैद हुआ है। ईरान पर परमाणु सेंटर पर हमले की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें परमाणु ठिकानों के ऊपर 6 गड्ढे नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि परमाणु ठिकानों के ठीक ऊपर ये गड्ढे मिसाइल हमले की वजह से बने हैं। वहीं हमले वाली जगह राख की मोटी परत भी जमी नजर आई है। आप तस्वीरें देखिए जरा। ईरान पर हमले की ये तस्वीरें हैं जहां पर किस तरीके से राख की मोटी परत नजर आ रही है। परमाणु सेंटर पर हमले की ये तस्वीरें सामने आई है और जिसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से राख की मोटी परत जो है वो जमी हुई है। 6 गड्ढे भी नजर आ रहे हैं परमाणु ठिकानों के ऊपर, क्योंकि ये जो मिसाइल जिससे अमेरिका ने हमला किया था, ये मिसाइलें ऐसी मिसाइलें हैं जो सीधे तौर पर जमीन के अंदर तक घुसकर मार देती हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं ईरान को भरोसा था कि उसके परमाणु ठिकानों पर कुछ नहीं हो पाएगा। बेशक अमेरिका दावा करे कि उसने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, लेकिन रूस ने डंके की चोट पर दावा किया है कि ईरान के एटमी ठिकानों पर किया गया हमला पूरी तरह से फेल हो गया है। अब ऐसे हालात में ईरान जिस तरह की घातक मिसाइलों से हमले इजराइल पर कर रहा है, उससे एक सर्वनाश वाला युद्ध की शुरुआत कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। على ما مواجب अमेरिकी हमला, सर्वनाश शुरू। इजराइल पर भीषण हमले। इजराइल ईरान युद्ध का 10वां दिन एक भयानक युद्ध में बदल चुका है। जिस तरह से अमेरिका ने अपने B-2 बम वर्षकों से ईरान के 3 एटमी ठिकानों नतांज, इस्फहान, फोर्दो को तबाह किया है, उसने ईरान को पूरी तरह से बेकाबू कर दिया है। हालात ये है कि अमेरिका ने सुबह 4:30 बजे ईरान पर हमले किए, जिसमें B-2 बम वर्षक से 30 टन बम अकेले ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकानों पर बरसाए गए, जबकि 30 टॉम क्रूज मिसाइलों से ईरान के नतांज, इस्फहान परमाणु ठिकानों को अमेरिका ने तबाह कर डाला। लेकिन इन हमलों के 4 घंटे के बाद से जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर अंधाधुंध मिसाइल हमले किए हैं, उसने इजराइल को बंकर में घुसने के लिए मजबूर कर दिया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद से रूस और चीन ने ईरान का जंग में साथ देने का मन बना लिया है। हम आपको दिखाएंगे कैसे ईरान ने 4 घंटे के अंदर 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया है।
आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और ये ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। और यहाँ पर जो मूवमेंट दिख रही है वो एक तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस की दिख रही है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के वॉलंटियर्स हैं वो भी कुछ हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्स ही ऑपरेट कर रही है। और काफ़ी मशीन्स यहाँ पे इर्द गिर्द देखने को मिल रही है जिनसे मलबा हटाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये वो मशीन्स हैं बड़ी बड़ी जिनसे यहाँ पे उस जगह का मलबा हटाया जा रहा है जहाँ पे ये मिसाइल हिट कर गया है, जहाँ पे ये मिसाइल गिरा है। और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके की अफरा तफरी है। यहाँ पे अब फायर सर्विसेज की टीम आ गई है। फिलहाल टेल अवीव हो, हाइफा हो या कुछ और एरियाज़ हो, वहाँ पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से और आयरन डोम को ये मिसाइल जो हैं इवेड कर रहे हैं। यानी इस तरीके के मिसाइल अभी भी ईरान के पास हैं जो आयरन डोम को नाकारा करते हैं या आयरन डोम उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। हालांकि बताया जा रहा है कि 40 मिसाइल्स लॉन्च किए गए, 40 में से 7 जो है वो निशाने पे लगे, बाकी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। तो ये है रियल ग्राउंड जीरो पर इसराइल में सूरत हाल। मरते दम तक जंग करेगा ईरान, खैबर शिकन से हमला। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान है। यह हमला भारतीय समय अनुसार 22 जून सुबह 4:30 बजे हुआ। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. 40 मिसाइल से इजराइल पर हमले, खैबर शिकन से पहला हमला। लेकिन अमेरिका की दोबारा हमले की धमकी के 4 घंटे बाद ही इजराइल पर ईरान ने 40 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी है, जिसकी वजह से हाइफा और तेल अवीव में भयंकर तबाही हुई है। खबर के मुताबिक ईरान ने पहली बार इजराइल पर खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमले किए हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है।